हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किए थे जो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। पार्ट 1 में आपको संख्या बताए हैं, फिर उसमें संख्या में बहुत कुछ बताए हैं कि इकाई संख्या, दहाई संख्या और बहुत कुछ बताए हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। फिर पार्ट 2 में आपको संख्या का प्रकार बताएं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत कुछ बताए हैं। ये पार्ट 3 है। मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में क्या बताया जा रहा है। पार्ट 3 में भी संख्या है। ठीक है, आपको समझना होगा। और हर संख्या बताने के बाद 2-3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो एग्जाम्पल जो भी ले रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ना कि अपने मन से कोई एग्जाम्पल डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या बोला गया? क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, क्रम से आने वाले पूर्णांक को, क्रम मतलब क्या होता है समझते हैं? क्रम मतलब लगातार। जैसे 5, 6, 7, 8 लगातार है, 12, 13, 14 लगातार है, 1, 2, 3 लगातार है। इसका मतलब यही है, क्रम से आने वाले पूर्णांक को क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। ये अब एग्जाम्पल हो गया, आपको सवाल भी ले जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है? निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच एक का अंतर होता है। मतलब दो क्रमागत के बीच तो एक का ही अंतर होगा। जैसे दो क्रमागत क्या होता है? 2, 3, 4 आपको हम बताए। तो जब 2 और 3, 4 बताए हैं तो 2 और 4 के बीच में एक का अंतर है। एक का अंतर है तो क्या बोल रहा है? निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का एक अंतर है। ठीक है, यदि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x+1, x+2। ठीक है, x+1 दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x+2, चौथा हो जाएगा x+3। ये 3 होगा, मिस्टेक से लिख दिए हैं, x+3 ने। फिर चौथा होगा x+4, पांचवा होगा x+5, छठा होगा x+6। ठीक है, समझ गए? क्रम से आने वाले लगातार रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे। देखिए, दिल्ली मेट्रो में CHSL में, दिल्ली मेट्रो और CHSL दोनों में एक ही सवाल पूछा गया 2009 में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग। क्रमिक मतलब क्रमागत, एक ही बात है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा? ठीक है, अब क्रमिक पता चल गया तो आपको बोल रहा है 3 क्रमिक मतलब लगातार बोल रहा है, तो पहला संख्या क्या होगा? आपको हम बोले थे ना पहला संख्या x होगा, तो पहला संख्या आपका x हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा? x+1, तो x पहला x हो गया, दूसरा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा? x+2। पहला आपका x हो गया, दूसरा x+1 हो गया और तीसरा हो गया x+2। ठीक है, x+2 हो गया तो क्या बोल रहा है? 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग क्या है? 1350। ठीक है, 1350 लिख दिए। इसलिए हम पहले एग्जाम मतलब जो है डिफिनेशन लिए, उसके बाद आपको सेम का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए 1x, 2x, 3x, 3x हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1350 हो गया। ठीक है, 1350 हो गया। अब देखिए 3x है बराबर 1350 हो गया, ये प्लस है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 3x बराबर हो जाएगा 1350 में 3 गया, कितना बचेगा? 1347, 1347 बचा। ठीक है, अब काटिए, 3 से कटेगा। देखिए तो 3 चौके 12 कट गया 4 बार में, फिर 12 हो गया, एक इधर चल गया, कितना हो गया? 14। तो फिर 3 चौके 12, फिर इधर 2 बच गया, इधर चल गया 27, तो 9 तिया 27। इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर आपका हो गया 449। तो x क्या है आपका? पहला संख्या है, तो क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या। जब पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, तीसरा संख्या ये है, तो सबसे बड़ी संख्या नहीं होगा ना। तो क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या x हो जाएगा, तो आपका सबसे छोटी संख्या क्या निकला? ये निकला। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? x+2। तो x का मान क्या है? 449 और +2 क्या हो गया? 400
51। आपका सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, सबसे छोटी संख्या ये हो गया, का योग बोल रहा है, तो जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 451 और 449, 9 की 10 की 0, बाकी रहा 1, ठीक है। 4 5 9 आ 1, बाकी था 10, 10 की 0, बाकी रहा 1, 8 4 4 8 1 9। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होता है, 900 हो गया, ठीक है, समझ गए। देखिए 900 आपका आंसर आ गया, इसलिए हम समझाएं, इसमें क्रमागत आएगा, क्रमागत मतलब लगातार, देखिए ना 11 12 13 14 मतलब लगातार संख्या रहेगा तो लिखना है x। बहुत लोग क्या करते हैं, x लिख देते हैं, फिर x+2 लिख देते हैं, x+3 लिख देते हैं, x+4 लिख देते हैं, लेकिन ये x को 1 मान लेते हैं। 1 नहीं है, ये सिर्फ x है, x के बाद अगला पॉइंट x+1 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये x, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, फिर लगातार बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको बाद में बताएंगे, फिर देखिए इससे पहले जो अभी बताएं उसका क्वेश्चन लेते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, CHSL में। देखिए क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है, ठीक है। आपको पहला संख्या पता है क्या होता है, पहली संख्या क्या हो जाएगा, x। पहली संख्या x है, ठीक है। 2 क्रमागत बोल रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगा, x+1। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x+1, x+1 लिख दी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। वर्ग करना है तो x का वर्ग कर दीजिए, फिर x+1 का वर्ग कर दीजिए, बराबर 145, तो x² हो गया। अब देखिए x को x² हो गया, a² मतलब x² प्लस 2ab, तो 2ab प्लस b² b क्या है, 1 का स्क्वायर, बराबर 145, ठीक है। अब x² हो गया, ठीक है। इसमें देखिए एक x² हो गया प्लस 2 इंटू x, 2x हो जाएगा, अब प्लस 1 बराबर 145, ठीक है। आप आ जाइए इधर आ जाइए, तो इधर आने के बाद आपको समझिएगा ये x हो गया, ये x हो गया, क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, अब प्लस 2x प्लस 1 बराबर 145 हो गया। अब बोलिएगा सर ये कैसे लिख दिए, तो इसके बराबर होता है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है। a+b बराबर होता है, a+b पे होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो a की स्क्वायर, तो a की जगह क्या x है तो x² लिख दिए, 2 लिख दिए, फिर a की जगह क्या x है तो x लिख दिए, b की जगह क्या 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है, प्लस b², तो b क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, तो x का x² लिख दिए, 2 इंटू एक्स, 2x हो गया प्लस 1 हो गया। अब 2 को 1 से गुना करें 2 ही होगा ना, ठीक है, कर दिए। अब देखिए 2x² हो गया प्लस 2x हो गया, ये वाला देखिए प्लस, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 145 है, एक इधर भेज दिए क्या हो जाएगा 144। अब देखिए 2x² है, 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में दो कॉमन है तो x² प्लस x बराबर 144। ये देखिए गुना में है तो इसको इधर भेजने में भाग में हो जाएगा, तो x² प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 144/2 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। आपका x प्लस क्या बोल रहा है x² प्लस x बराबर आपका हो जाएगा 72, ठीक है। आपको हम ऊपर में समझा देते हैं बाकी, ठीक है, ये वाला आपको एग्जांपल भी समझा देंगे। देखिए ये हो गया, तो x² बराबर हो जाएगा, देखिए x² प्लस x, ठीक है, ये प्लस इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस। अब 72 को ऐसा 2 भाग में बांटिए, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। अब 72 को ऐसा 2 भाग में बांटिए, समझे, जिसका गुणनफल 72 हो और घटाओ, ये जोड़िए घटाओ
एक्स हो, एक्स मतलब एक हो, ठीक है, कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9x माइनस 8x माइनस 72, ठीक है। अब देखिए 9 गुना 8 72 हो गया, 9x में एक 8x चल के कितना हो गया, x बच गया, इसका हो गया। तो x को इसमें x को मान लीजिए, तो x बराबर x प्लस 9 हो जाएगा। अब माइनस x है तो इसको भी x प्लस 9 लिख दीजिए, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर e प्लस में आया है तो e भी प्लस में ही आएगा, ठीक है, एक नियम है समझने के लिए, ठीक है। e अगर माइनस में आएगा तो e भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 9 हो गया और x माइनस 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए x प्लस 9 बराबर यहाँ कुछ नहीं, जीरो है, कुछ नहीं रहता तो जीरो रहता है, ठीक है। देखिए जीरो कैसे आया, अब बताइए 145 लिखे थे 145, इसको आप काट दिए तो 72 आया, ठीक है, यहाँ 72 हो गया। अगर 72 को ये प्लस था इसको अंदर घुसा दिए तो बाहर में क्या बच गया, ये अंदर घुसाए ना माइनस करके, ये प्लस था तो इस बराबर के अंदर कर दिए तो माइनस हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो बच गया, इसलिए जीरो होता है, ठीक है। तो x प्लस 9 बराबर जीरो, ठीक है। तो x बराबर ये प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 9, ठीक है। x माइनस 8 बराबर जीरो, तो x बराबर 8, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 और 8, ठीक है। अब संख्या जब भी आएगा तो याद रखिएगा, जब संख्या आता है, कोई भी संख्या रहता है तो माइनस में तो रहेगा नहीं, ठीक है। संख्या अगर कुछ भी चल रहा है तो या जीरो होगा या कुछ नहीं होगा या प्लस में ही होगा, तो क्या होगा 8 और 9 होना चाहिए, 8 और 9, तो आपका 8 और 9 ये है। इसी एग्जाम्पल में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पता है। अब तो आप ये बता दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर वाला के। अब देखिए ऊपर वाला में क्या बोला गया है, क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या किसे कहते हैं, जानना है तो पहला दूसरा नंबर वीडियो देखिए, ठीक है। लेकिन अभी हम छोटा सा बात बता देते हैं, ऐसी संख्या उसमें बहुत विस्तार से बताए हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, जैसे 12 है, 12 में 2 से पूरा पूरा भाग लग गया, 6 बच गया। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या बोल रहा है, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती है, सही बात है। निकटतम 2 क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता ही है। देखिए ये 4 है, फिर अगला सम संख्या 6 होगा, फिर अगला 8 होगा, फिर 10 होगा, तो अंतर कितना, 2 का अंतर हो रहा है, इसका बोला 2 का अंतर है। इसलिए बोला यदि x सम संख्याएं हैं तो दूसरी सम संख्या x प्लस 2 होगा, सही बात है, 2 जोड़ रहे हैं। तीसरी सम संख्या x प्लस 4 होगा, चौथी x प्लस 6 होगा। ये आप समझ गए क्रमागत सम संख्या कैसे कहते हैं, कैसे लिखा जाता है। अब आ जाते हैं सवाल पे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है, तो आपको बोले थे सम संख्या क्या होता है, समझ गए। उनमें से देखिए CHSL में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है बताइए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और कितना नजदीक में पूछा गया, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा, सबसे बड़ा बोल रहा है। तो आपको हम बताए थे कि पहला सम संख्याएं x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, ठीक है। तीसरा x प्लस 4 होगा, फिर x प्लस 6 होगा, 2 जोड़ना है, फिर x प्लस 8 होगा। अब देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या बोल रहा है, छठा x प्लस 10 होगा और सातवां x प्लस 12 होगा, ठीक है। का योग कितना दिया हुआ है 140। याद रखिएगा वो क्रमागत था, इस सम संख्या है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्रमागत मतलब +1 करना है और सम संख्या में +2 करना है, ठीक है। अब देखिए 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, तो 7x लिख देंगे, प्लस कर देंगे। 12 10 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 4 40, 40 2 42, 7x प्लस 42 बराबर 140, ठीक है। अब 7x लिख दिए। अब देखिए ये प्लस है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 140 माइनस 42,
क्या हो जाएगा 7x बराबर 140 माइनस 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 में 42 कितना हो गया 98 98। अब इसको काटिए 7 का 7 2 इधर चल गया कितना होगा 28, तो 7 चौक 28, तो इसका मतलब x बराबर 14। x बराबर 14 मतलब क्या हो गया, x आपका पहला संख्या है, सबसे छोटा संख्या पहला संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, सबसे अंतिम वाला x प्लस 12, तो x प्लस 12 लिख देना है। x की जगह पर आपका क्या मान है 14 आया है, तो 14 लिख दीजिए प्लस 12 कर दीजिए, ठीक है। 14 और 12 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा सबसे बड़ा संपूर्णांक क्या होगा 26 होगा, ये हो गया, ठीक है। समझ गए, हम बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। मेरा जिसको भी मैथ का प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन सीजीएल लेवल का क्वेश्चन, समझिए सीजीएल लेवल का क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, वो मेरे चैनल का मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लास के नाम से जाना जाता है। उस चैनल पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। इस पे हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम, उस पे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ का और रीजनिंग का। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अगला नंबर बात। अब क्या बोल रहा है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो बस वही करना है। ये देखिए सीएचएसएल में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला सम संख्या क्या होता है, पहला सम संख्याएं, पहला सम संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और सम संख्या जो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहला x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। तो देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या पड़ा तो छठा हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। का योग क्या पड़ा 102, तो 102 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 1x 2x 3x 4x 5x 6x, तो 6x हो गया, प्लस 10 8 18 8 18 और 6 18 6 24 24 4 28 28 2 30, तो 6x प्लस 30 बराबर 102 102 हो गया। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 102 माइनस 30 30 हो जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 102 में 30 चल गया, कितना बच गया 72 बच गया। तो इसको काटिए क्या होगा 12 छुक 72 12 बार में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 12 आ गया, ठीक है। x बराबर आपका 12 आ गया, बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो पहला ही संख्या होगा ना, पहला संख्या होना चाहिए। तो पहला संख्या क्या है x है, तो x बराबर क्या आया आपको 12, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, मतलब अगला नंबर में क्या समझाना है, क्या है देखिए। अब आ जाता है क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। आप सीखे क्रमागत पूर्णांक संख्याएं सीखे, फिर क्रमागत सम संख्या सीखे, अब आ जाता है क्रमागत विषम संख्या। तो क्या लिखा हुआ है, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती है। निकटतम 2 क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। जैसे देखिए 11 है 13 है 2 का अंतर हो रहा है, 15 है 2 का अंतर हो रहा है, 17 है 2 का अंतर हो रहा है, 19 है 2 का अंतर हो रहा है, इसी तरह बताया गया है। अब क्या बोल रहा है, अंतर 2 है। यदि कोई सम संख्याएं, यदि x कोई सम संख्या, x कोई विषम संख्याएं हैं, देखिए तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं x प्लस पहला सम संख्या अगर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। सम संख्या तो ठीक है, लेकिन विषम संख्या जैसे पार्टी आता है तो अब सोच लेते हैं x लिखना है, फिर x प्लस 1 लिखना है, फिर x प्लस 3 लिखना है, फिर x प्लस 5 लिखना है, ये सोच लेते हैं, लेकिन गलती कर देते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं में x का मान एक जैसा ही होता है। देखिए x है x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ठीक है। अब सम में भी इसी तरह देखे थे, गलती मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सम और विषम एक जगह पे अगर इस तरह का संख्या रहेगा x के रूप में तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ही होगा।
लोग करते हैं क्या, एक्स लिख देते हैं, x+1 लिख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 1 जो विषम संख्या है, 1 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। क्यों नहीं समझते हैं कि 5 विषम संख्या है तो एक x मिल के 5 1 6 हो जाएगा ना, सम संख्या बन जाएगा। इसलिए x+2, x+4, x+6 जो सम और विषम दोनों है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे। देखिए CHSL में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। ठीक है, अच्छा बात है, का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्याएं याद करो। ठीक है, तो लगातार विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या क्या होगा, पहला विषम संख्या आपका x है, पहला विषम संख्या x है, दूसरा x+2 होगा। ठीक है, तीसरा x+4 होगा, चौथा x+6 होगा, का योग बोल रहा है 208 है। ठीक है भाई, 208 कर देते हैं, तो x 4x हो गया। अच्छा, 6 4 10 2 12, तो 12 हो गया, बराबर 208। ठीक है, अब 4x बराबर हो जाएगा 208 - 12। ठीक है, तो 4x बराबर हो जाएगा, अब देखिए 8 में से 2 गया, कितना बच गया 6। अब 0 में से एक जगह नहीं जाएगा, पैसा लेगा, कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, ये कितना बचेगा 1, तो 196 हो गया। आपका 196 हो गया। 4x बराबर 196, काटिए, 4 चौक 16, 4 बार में 16 था, 19 है, 3 बच गया, 3 चल गया 36, तो 9 चौक 36। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर आपका 49 आ गया, 49। ठीक है, तो क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या निकालें, तो सबसे बड़ी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगा x+6, तो x+6 हो जाएगा बड़ी संख्या। तो x अब क्या है 49, तो 49 लिख देंगे, +6 लिख देंगे, 49 अच्छे 55। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये 55 आपका हो गया। समझ गए, सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्या क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा।